हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब ये सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द फाइबर असिस्ट द स्केलेटल मूवमेंट एंड locomotion of the body. The tissue assists the skeletal movement and locomotion of the body. मतलब जो टिश्यू क्या करते हैं वो असिस्ट करते हैं स्केलेटल मूवमेंट को और लोकोमोशन को बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टिश्यू। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब हमारी मसल्स क्या करती है, श्रिंक करती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब वो एक्सपेंड करती है उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो ये क्या एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हमने मसल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके 3 पार्ट है। तो फर्स्ट है स्केलेटल मसल, फिर है स्मूथ मसल, फिर है कार्डियक मसल। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं डीपली। तो हमने हमारे मसल सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है स्केलेटल मसल, फिर है स्मूथ मसल, फिर है कार्डियक मसल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको क्या तीनों को साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि आपको इजीली समझ में आए और याद करने में भी क्या हो, आसानी हो। तो सबसे पहले हमने इस साइड पैरामीटर्स लिखे हैं ताकि इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर हमने लिखा स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर है स्मूथ मसल्स का, फिर ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर है कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर है। फिर आता है हमारा शेप, तो आपको दिख ही रहा होगा ये क्या शेप है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसकी क्या शेप है, फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल, और इसकी क्या शेप है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, फिर इसका नेचर क्या है इसका, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, जैसे हम चाहेंगे तब वो वर्क करेगी। इनवॉलेंट्री मसल्स, ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, ये अपनी मर्जी से वर्क करती है। ठीक है, फिर ये क्या है, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो इनवॉलेंट्री मसल इसका एग्जाम्पल है हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, अपनी मर्जी से वर्क करता है। तो क्या है ये, इनवॉलेंट्री। किसी की सुनता तो नहीं है आपकी, ये तो नहीं है आप चाहोगे तभी हार्ट बीट करेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, फिर ये आगे क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है। तो मतलब क्या है, पेरीफ्री पे प्रेजेंट है। तो क्या है, पेरीफ्री। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। तो क्या है, सेंट्रल। और यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। तो क्या है, सेंट्रल। ठीक है, फिर इंटरकैलिएटेड डिस्क। तो इंटरकैलिएटेड डिस्क इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें भी एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। हम पढ़ते हैं ना कि हार्ट में इंटरसिलिएटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर स्टायरेशन। स्टायरेशन मतलब ये जो हमने बनाया है ना, ये ऐसे 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 स्टायरेशन, जो एक पैटर्न होता है वो इसके अंदर है कि नहीं है, इसके अंदर तो है। तो हमने क्या लिखा है, प्रेजेंट। इसके अंदर नहीं है तो क्या लिखा है, एब्सेंट। और इसके अंदर भी प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या लिखा है, प्रेजेंट। फिर क्या है, लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है, अटैच विद बोन। तो ये क्या है, अटैच होती है बोन से। फिर ये क्या है, स्मूथ मसल। तो ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विजरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, ब्रांचिंग। तो इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है हमें, तो क्या है, एब्सेंट। इसके अंदर भी नहीं दिख रही, एब्सेंट। और ये देखो, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांचिंग। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, फिर क्या है, फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कि मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है बॉडी हीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी में हीट की प्रोडक्शन करता है। और ये हमें मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी,
प्रोडक्शन आएगा, सॉरी। फिर ये क्या है, बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, थॉट्स एक्सेट्रा। ये हमारे फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल भी लिखा है हमने, जो भी हमारे कल का एक्सेट्रा आर प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एंड परसीव बाय द मसल। जो भी हमारे फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं वो जो भी प्रोसेस किए जाते हैं ब्रेन क्या करता है, हमारे थॉट्स को प्रोसेस करके भेजता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद में परसीव कौन करता है, परसीव मतलब वो जाते हैं मसल्स के पास में। फिर हमें जब वो मसल्स के पास जाता है तब हमें वो एक्सप्रेशन शो होता है। कैसे शो होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन फेस। एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई भी एक्सप्रेशन हमारे माइंड ने हमें सेंड किया है, जैसे हम उदास हैं या खुश हैं, हंस रहे हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशन कहाँ दिखेंगे, हमारे फेस में दिखेंगे बेसिकली। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर है नर्वस टिश्यू। द नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो कहाँ मिलता है हमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में और नर्व्स में, ठीक है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी कैविटीज। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेट करने में और कंट्रोल करने में बहुत सारी बॉडी कैविटीज को, ठीक है। तो ये है हमारे मसल्स सेल्स। फिर उसके बाद में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारा नर्वस टिश्यू के ऊपर। हम आगे चलते हैं, नर्वस टिश्यू को आगे कंटिन्यू रखते हैं। अब क्या लिखा है हमने, इट स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस एंड मेमोरी एंड रीजनिंग। मतलब ये स्टिमुलेट करता है हमारे मसल्स को, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, एक स्टिमुलस देता है, मतलब उसको एक एक्शन प्रोवाइड करता है कि वो ये काम करे, एक ऑर्डर देता है, ठीक है। ठीक है, ये क्रिएट करता है अवेयरनेस, किसके बारे में, इन्वायरमेंट में, हम फील कर सके क्या इन्वायरमेंट है क्या नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, इट्स प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। ये एक मेजर रोल प्ले करता है, हमें इमोशंस हम फील कर सके, हम मेमोरी अपनी याद, मतलब हमारी जो भी मेमोरी है उसको याद कर सके, जो भी हम रीजनिंग है उन सबको हम कंट्रोल कर सके। इस सब थॉट प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस टिश्यू। फिर हमारा द नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसके वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से या फिर नर्व सेल से या फिर सपोर्टिंग सेल से। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आर इंफॉर्मेशन मैसेंजर। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन मैसेंजर होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखा है, दे यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल सिग्नल टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं या फिर केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है। अ टिपिकल न्यूरॉन हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक टिपिकल न्यूरॉन के कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, सेल, बॉडी और सोमा। तो पहले हम ये पढ़ लेते, फिर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है, सेल, बॉडी और सोमा। क्या होता है सेल, बॉडी और सोमा, ऑल द न्यूरॉन्स हैव अ सेल, बॉडी और सोमा। मतलब जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन सभी के पास में एक सेल बॉडी होता है या फिर सोमा, ये इसी का नेम है सेल बॉडी का। फिर क्या, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल बॉडी। एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक सेल बॉडी क्या होती है, एनक्लोजेस होती है, उसके अंदर वो क्या होती है, एनक्लोज करके रखते हैं, एक कवरिंग प्रोवाइड करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल बॉडी को। फिर क्या, इट हैज अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसके बिल्कुल बीच में एक न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुअल्स नोन एज नेजल्स बॉडीज। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है किसी न्यूरॉन का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नेजल बॉडीज के नाम से जानते हैं। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा एक्सोन। इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फिर आता है हमारा डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे आर आइदर वन और मोर इन नंबर। सबसे पहले तो ये क्या होंगे, या तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा नंबर में। फिर है हमारे क्या पॉइंट लिखा है, एंड कैरी नर्व सिग्नल टूवर्ड्स द बॉडी। और ये नर्व सिग्नल को कैरी करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी की तरफ। ठीक है, फिर लिखा है हमने माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है, इट कवर्स द एक्सोन फॉर्मिंग अ व्हाइटिश फैटी नॉन सेल्यूलर लेयर अराउंड द एक्सोन। तो ये क्या करता है, ये एक्सोन को कवर करता है। एक कैसे कवर करता है, एक व्हाइटिश फैटी नॉन सेल्यूलर लेयर बना देता है एक्सोन के अराउंड। उस लेयर से ये क्या करता है, एक्सोन को प्रोटेक्ट करता है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर है नोड्स ऑफ रेनवियर। दीज आर द गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स। ये क्या है, दो श्वान सेल्स के बीच के एडजेसेंट क्या ये गैप है। ठीक है, जिसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। ये जो वॉल है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बीच में ये जो डॉट है, जो बिगर डॉट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो ग्रैनुअल्स है, इनको हम कहते हैं नेजल बॉडी। फिर इसके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। और ये क्या है, एक्सोन। फिर ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस, एक्सोन का न्यूक्लियस। फिर ये माइलिन शीथ। फिर ये नोड ऑफ रेनवियर, जो दो एक्सोन के बीच में ये पॉइंट है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये क्या है, न्यूरिलेमा। फिर ये क्या है, पोर्शन ऑफ एक्सोन कट टू इंडिकेट ग्रेट लेंथ। ठीक है, फिर ये क्या है, टर्मिनल एंड। फिर ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। तो भाई हमारे नर्वस टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन इम्पल्स ट्रांसमिशन टू द इनवॉलेंट्री ग्लैंड एंड मसल्स। ये हेल्प करता है इम्पल्स ट्रांसमिशन में, किसमें, इनवॉलेंट्री ग्लैंड्स। इनवॉलेंट्री ग्लैंड्स भी हमने आगे समझाया था कि इनवॉलेंट्री ग्लैंड्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे। ठीक है, दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू मसल्स दैट एक्ट एज इफेक्टर ऑर्गन एंड लेटर रिएक्ट टू द इनिशियल स्टिमुलस। मतलब ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन में इम्पल्स को CNS सिस्टम से मसल्स के अंदर। तो CNS सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि एक्ट करता है इफेक्टर ऑर्गन की तरह। ठीक है, और लेटर रिएक्ट्स टू द इनिशियल स्टिमुलस, और उसके बाद में वो रिएक्ट करता है इनिशियल जो हमें स्टिमुलस ऑर्डर मिला था, उसके अंदर वो क्या करता है, एक्शन शो करता है। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ इम्पल्स बिटवीन द इफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन एज वेल एज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ CNS। मतलब ये सप्लाई करता है हमारा इम्पल्स, कैसे कैसे, इफरेंट और इफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इफरेंट न्यूरॉन। तो इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, ये क्या करते हैं, आउटवर्ड लेके जाते हैं या फ्रॉम द बॉडी और कंडक्टिंग अवे। ये क्या करते हैं, अवे कंडक्शन करते हैं या फिर आउटवर्ड कंडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा एफरेंट है वो क्या करता है,
या तो कंडक्शन क्या करते हैं इनवर्ड, या फिर क्या करते हैं टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन्स एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द CNS। फिर है अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म बाय स्टिमुली एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन। मतलब ये अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं और रिस्पॉन्सेज कैरी आउट करते हैं इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, और एक स्टिमुली एनालिसिस और इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमने इसके फंक्शन पढ़ लिए, हमने इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, न्यूरॉन पढ़ लिया, न्यूरॉन्स के पार्ट्स पढ़ लिए, डायग्राम भी स्टडी कर लिया। तो अब हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आज की वीडियो अब हम एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, and thanks for watching.